40 की उम्र के बाद शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि थकान, मूड स्विंग्स का होना, नींद की कमी हो जाना और कभी कभी बिना वजह से हमें चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लग जाता है। ये जो लक्षण दिखाई देती है ये सिर्फ एज रिलेटेड लक्षण नहीं होती है, इसका कारण जो होता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस का भी संकेत देते हैं। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है वो एज रिलेटेड है, पर आयुर्वेद कहते हैं कि अगर हम अपनी दिनचर्या और आहार में थोड़ा सा संभाल लें, उसको संभाल कर चलें, तो हार्मोन को नेचुरल तरीके से भी हम बैलेंस कर सकते हैं, हम उसको बिगड़ने से बचा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब वात, पित्त और कफ दोष संतुलित होते हैं तब जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो अपने प्राकृतिक रिदम में ही रहते हैं, अपना आराम से सारे काम करते रहते हैं। 40 की उम्र के बाद जो शरीर में ये जो संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन सही आहार, औषधि और दिनचर्या से हम फिर से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे हम अपने हार्मोन को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हम जो उनका नेचुरल काम है उसको करने के लिए वैसा करने के लिए वो मजबूर कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के, बिना स्ट्रेस के। चलिए आयुर्वेद के कुछ सिंपल रेमेडीज से हम इन्हें नेचुरली बैलेंस करना सीखते हैं। पहले जानते हैं कि आयुर्वेद के नज़रिए से कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है और उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी में मेल फीमेल में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस है और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो 5 कारण मेन बताए गए हैं आयुर्वेद में। सबसे पहला कारण आता है डाइजेस्टिव फायर का कमज़ोर हो जाना। आयुर्वेद कहता है कि यथा अग्नि तथा बल। अगर हमारी अग्नि कमज़ोर हो जाएगी तो हमारा जो आहार है वो सही से पचेगा नहीं और शरीर को सही पोषण नहीं मिलता, और जो बॉडी के धातु मीन्स टिश्यूज़ हैं जैसे कि रस, रक्त, मज्जा, शुक्र और ये जो है असंतुलित हो जाते हैं और यही हार्मोन के बिगड़ने का पहला कदम बनता है। दूसरा आता है वात, पित्त, कफ का असंतुलन हो जाना। जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर एंजाइटी, इरेगुलर पीरियड्स, इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे ही पित्त बढ़ने से हॉट फ्लैशेस, गर्मी, इरिटेबिलिटी, और कफ जब बढ़ जाता है शरीर में तो वेट गेन, स्लगिश हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाता है और ऐसी दिक्कतें जो आ जाती हैं जिनका हमारे शरीर को सामना करना पड़ता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है हमेशा किसी ना किसी दोष के इम्बैलेंस से जुड़ा होता है आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद कहता है कि मानसिक स्ट्रेस और नींद की कमी, चिंता, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का होना, नींद में कमी होना, इन सब चीज़ों से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है जिससे कि कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो कि थायराइड, इंसुलिन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। आयुर्वेद कहता है मानसिक विकार जो होते हैं शरीर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे बड़े शत्रु होते हैं। आहार और दिनचर्या का बिगड़ना भी इसका एक कारण बन जाता है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, केमिकल बेस्ड डाइट, जंक फूड, कैफीन का, शुगर ज़्यादा का प्रयोग, लेट नाइट स्लीपिंग, लेट नाइट फूड खाना, खाने को स्किप कर देना, एक्सरसाइज की कमी, ये सब चीज़ें जो हैं लाइफस्टाइल चेंजेस भी हार्मोन को, नेचुरल रिदम को बिगाड़ देते हैं और जिससे कि बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ साथ एज फैक्टर तो है ही है। 40 के बाद जो होता है महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है नेचुरली कम होने लग जाता है। ऐसे ही पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो घटने लग जाता है। ये प्राकृतिक प्रोसेस है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल और आहार सही हो तो इम्बैलेंस होने की जो संभावना है वो बहुत कम की जा सकती है या बहुत कम हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? इसके सिम्टम्स जो होते हैं महिलाओं में अलग तरह के दिखाई देते हैं और पुरुषों में अलग दिखाई देते हैं। तो महिलाओं में क्या दिखाई देता है? इरेगुलर पीरियड्स का होना, मूड स्विंग्स, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग का हो जाना, बालों का ज़्यादा झड़ना, एक्ने का होना, वेट गेन, स्पेशली हिप्स और बैली पे वेट गेन ज़्यादा होना, फैटीग कर, थके थके रहना, हॉट फ्लैशेस, एंजाइटी, नींद ना आना, स्किन में ड्राइनेस का आना, बालों में ड्राइनेस का आना, ये जो होते हैं सब जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के असंतुलन का संकेत है। ऐसे पुरुषों की बात करें तो उनमें भी एनर्जी और स्टेमिना में कमी आ जाती है, मूड स्विंग्स उनमें भी आते हैं, वेट गेन होने लग जाता है और मसल लॉस भी होने लग जाता है।
लो लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना, हेयर थिनिंग का होना, इसके साथ ही थायराइड का इम्बैलेंस भी देखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जो नेचुरल रेमेडी जो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है उसमें फ्लैक्स सीड का उपयोग करना, क्योंकि फ्लैक्स सीड जो होते हैं उसमें लिग्नान्स होते हैं। ये प्लांट बेस्ड फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि बॉडी में एस्ट्रोजन जैसे एक्ट करते हैं। ये एस्ट्रोजन को ना ज़्यादा बढ़ने देते हैं ना ही बहुत ज़्यादा कम होने देते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। तो इसलिए जो फ्लैक्स सीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है अपने हार्मोन को इम्बैलेंस करने के लिए। किस किस चीज़ में ये मदद करती हैं? इम्यूनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल करना, इरेगुलर पीरियड्स को कंट्रोल करना, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स को ठीक रखना। इसके साथ ही ये हमारे लिवर को भी डिटॉक्स करते हैं। जब लिवर शुद्ध हो जाता है तो फ्लैक्स सीड्स के उपयोग से जब लिवर को डिटॉक्स करते हैं और एक्सेस हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी से निकलने में मदद करते हैं फ्लैक्स सीड्स। इससे जो हमें एक्ने, पिंपल, PMS जैसे सिम्टम्स जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। इसके साथ ही ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होते हैं, तो जिससे पित्त और वात को, ये दोष अगर हमारे शरीर में बढ़े हुए हैं पित्त और वात दोष, तो उनको शांत करते हैं। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को, जिसको कि जैसे कि मैंने पहले बताया कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, उसको भी कम करने में मदद करते हैं। मूड को स्टेबलाइज करता है और ब्रेन को नॉरिश करता है। इसके साथ ही ये थायराइड और इंसुलिन का भी बैलेंस बनाए रखता है। रेगुलर फ्लैक्स सीड का उपयोग करते हैं तो थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है। और इंसुलिन जो लेवल है उसको भी रेगुलेट करता है, जिससे कि हमारी डायबिटीज़ वगैरह ठीक रहती है। PCOD, PCOS जो कि लेडीज़ में आम देखी जाती है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है इसकी सही मात्रा में इस्तेमाल करना। तो मात्रा की बात करें तो इसकी हमें मात्रा जो है वो हमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर उसका हमने पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को हमने रोज़ रात सुबह खाली पेट या ब्रेकफास्ट के साथ लेना है, गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ भी ले सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड्स को मूंग चीला में भी डाल सकते हैं, स्मूदी भी बना सकते हैं, या दही में डालकर भी या गर्म पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड को खाने के बाद जो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर रिच होने के कारण डाइजेशन में मदद करते हैं। और किसको इसको अवॉइड करना है? जो जिनकी पित्त प्रकृति है, मीन्स पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या लक्षण होंगे? उनको बहुत गर्मी लगेगी, एसिडिटी, गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो उन लोगों को इसको अवॉइड करना है। और थायराइड के जो सीवियर केसेस हैं उसमें आपने डॉक्टर से पूछ कर ही इसको लेना है। वैसे भी आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, आपने ये नहीं है कि फ्लैक्स सीड शुरू कर दिया तो उसको बंद कर देना है। डॉक्टर की सलाह से ही उसको बंद करना या चेंज करना, वो डॉक्टर की सलाह से ही करना है। ये आपको मदद कर सकते हैं आपके हार्मोन को बैलेंस करने में। प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये अगर हमें अपनी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करना है तो उसके लिए हम सुबह हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी और लेमन मिलाकर भी पी सकते हैं, जिससे कि हमारी डाइजेस्टिव फायर जो होगी वो स्ट्रांग रहेगी। हम खाने के बाद हींग, जीरा या सौंफ का पानी भी ले सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकल सकते हैं। रात को त्रिफला चूर्ण का सेवन भी काफ़ी मदद करता है। 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण गर्म पानी के साथ लेंगे। ऐसी मानसिक शांति के लिए जो कि हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, अगर अशांत रहता है मन, तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का सेवन कर सकते हैं, जटामानसी का सेवन कर सकते हैं, म्यूज़िक, मेडिटेशन और अर्ली स्लीप, रात को 10 बजे तक सो जाएं तो अच्छा रहता है। 40 के बाद भी शरीर में चमक और ऊर्जा बना रहना बिल्कुल संभव है। बस ज़रूरत है अपने हार्मोन को नेचुरल बैलेंस करने की, नेचुरल रूप से बैलेंस में रखने की। हार्मोनल बैलेंस जो होता है वो कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब हम अपना आहार, विहार, विचार और दिनचर्या थोड़ा सा आयुर्वेद के तरीके से बना लेते हैं तो शरीर अपने आप प्राकृतिक रिदम में खुद ही आ जाता है। बस अपने अंदर की प्रकृति को समझिए और नेचर के साथ मिलकर उसके अनुसार जीना सीखिए। आयुर्वेद के साथ हर उम्र खूबसूरत लगती है, अंदर से भी और बाहर से भी। हर दिन अपने रूटीन में छोटी छोटी आयुर्वेदिक जो आते हैं उनको शामिल कीजिए, जैसे कि 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करना रोज़ सेवन कीजिए। जंक फूड जो है इसको अवॉइड कीजिए। फ्राइड फूड का सेवन ना कीजिए। बासी खाना है तो उसको अवॉइड करिए। रोज़ कुछ मिनट, कुछ टाइम के लिए प्राणायाम कीजिए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए तो हार्मोन अपने आप बैलेंस में आने लग जाएगा और आप महसूस करेंगे एक नई ऊर्जा, एक नई शांति।
तो इस तरह जो ये फ्लैक्स सीड है और कुछ जो मेरे द्वारा बताए गए और उपाय हैं, अगर आप उनको सेवन करते हैं, उनका अपना रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी आस्ता आस्ता करके उसके रेगुलर यूज़ से कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जो हैं एक नेचुरल तरीके से अपने हार्मोन को बैलेंस करने का अच्छा तरीका समझ सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।